जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई? बताओ जल्दी से। चलो, ऑडियो वीडियो कैसी है, क्लियर है? बताइए भाई। बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों का स्वागत है दोस्त आपके अपने एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और आज मेरे भाई हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं और परसेंटेज को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके थे, आगे क्वेश्चन नंबर 31 हम सभी सवालों को करेंगे। बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर जो शीट है वो आप लोगों की बनाई गई है, बहुत ही प्यारी शीट है। ठीक है, और मज़ा आएगा मेरे भाई, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। अभी मैं शीट ही तब से बना रहा था, क्वेश्चंस बना रहा था। मैं सरप्राइज हो गया यहाँ पर देख करके कि आपके परीक्षा में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। और जब मैं देख रहा था क्वेश्चंस को तो मैंने कहा यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बताओ। और बच्चों को ये सारे लेवल का पता भी नहीं है, इस तरीके का अंदाज़ा भी नहीं है उनको। ठीक है, तो टेंशन मत लो, हर लेवल के क्वेश्चंस हमने डाले हैं और हर टाइप का क्वेश्चन हमने डाला है। और जब शीट आपके हाथ में जाएगी, आज तो नहीं अपलोड करा पाऊंगा अभी 1 घंटे में, लेकिन इतना है कि कल की क्लास के पहले आप लोगों की शीट अपलोड हो जाएगी। और जब जाएगी तो आप देखना कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसको पढ़ते भी रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है। एक बच्चा कहता है कि सर बैकग्राउंड को डार्क कर दीजिए। बच्चे बैकग्राउंड को डार्क नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फोटो कॉपी कराते हैं, फिर उनको उनमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर तो क्लासरूम से मेरे भाई पढ़ाई कर लेना है और बाकी जो बुक है आपको उससे अपनी प्रैक्टिस कर लेना है। सवाल पढ़िए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया, ज़रा देखिए मेरे भाई। अगर हम शुरू करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 को लेकर के, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़ो। किसी वस्तु की कीमत 225 रुपये से बढ़कर के 250 रुपये हो गई है। लागत में प्रतिशत जो वृद्धि है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ मेरे भाई। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इंक्रीज टू 250 फ्रॉम 225। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट? यहाँ पे तो अगर हम देखें यहाँ पर कि भैया परसेंटेज इंक्रीज हमारा क्या है और क्या नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर तो हम कैसे बताएंगे? तो पढ़िए ज़रा, सबसे बढ़िया सिंपल है, यहाँ देखो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? कॉस्ट ऑफ एन आइटम इंक्रीज टू मेरे भाई यहाँ पर 250 फ्रॉम 225, तो परसेंटेज इंक्रीज कितने का हुआ? ठीक है, भैया वस्तु की कीमत सबसे पहले हमारे सामने 225 थी और बढ़ करके कितनी हो गई? तो बढ़ करके वस्तु की कीमत हमारे सामने 250 हो गई। तो 225 से बढ़ करके 250 हो गई है, तो हमारी वृद्धि कितने की है? तो 25 से अगर हम काटते हैं तो 9 बार में, और 25 से हम काटते हैं तो मेरे भाई 10 बार में। कोई वस्तु 9 रुपये से 10 रुपये हो जाती है, तो परसेंटेज जो हमारा इंक्रीज होगा वो हमारा कितने का होगा? तो हम कहेंगे सर हमारा 1 का इंक्रीमेंट है, कितने के ऊपर में है? 9 के ऊपर में है। इंटू कितना कर देंगे? 100%। और 1/9 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 11.11। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? अगले सवाल की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 32 बोला गया, और क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। प्रश्न संख्या 32 में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, पेट्रोल की कीमत 80 रुपये से 100 रुपये तक बढ़ जाती है, कीमत में जो परसेंटेज वृद्धि है वो हमारा कितना है? ठीक है, कीमत में अगर हम वृद्धि की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा कितना है? 80 रुपये से 100 रुपये, तो बहुत ही हल्का और एकदम आसान क्वेश्चन है कि कोई चीज़ पहले 80 रुपये की थी और अब वो चीज़ मेरे भाई 100 रुपये की है। तो अगर हम बात करें तो 20 से काटेंगे 4 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 4 की चीज़ 5 की हो जाती है, तो हमारा इंक्रीज मेरे भाई कितने का होगा? तो हम बोलेंगे सर 1 की बढ़त है, कितने के ऊपर में है? तो 4 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे? तो हमारा 100 करेंगे, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 25% आएगा, और ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 40 तक मेरे भाई थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन होगा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अगर हम बात करें 33 नंबर में, तो देखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। यदि किसी पोशाक की कीमत 800 से घटा करके इतने रुपए कर दी जाती है, तो यहाँ पर कितने का कमी हुआ? यानी कोई चीज़ को 800 से घटा करके आपने इतना कर दिया है। पहले उसका मेरे भाई कीमत यहाँ पर 800 हुआ करता था, और अब घटा करके आपने 720 मेरे भाई कर दिया है। तो अगर आप काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो बहुत तरीके से अगर आप समझोगे तो 8 से मेरे भाई यहाँ पर 10 बार में, और 8 से यहाँ पर 9 बार में,
10 की चीज़ को 9 किया गया है तो परसेंटेज हमारा जो डिक्रीज़ है वो हमारा कितने का होगा, तो 1 का डिक्रीज़ होगा, कितने के ऊपर में होगा, 10 के ऊपर में होगा, इनटू हमारा कितना हो जाएगा 100%। सो इट्स क्लियरली मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। रीजनिंग की क्लास के बारे में मेरे भाई बच्चे काफ़ी पूछ रहे हैं। देखो रीजनिंग में असल में क्या है, सर की जो मम्मी की तबीयत है वो बहुत ख़राब है और थोड़ा सा उनको थोड़ा सा तो नहीं कहेंगे मेरे भाई, कैंसर है मम्मी को उनके, तो उसी को लेकर के वो अभी मेदांता हॉस्पिटल में है, जो मेदांता हॉस्पिटल इधर गुड़गांव साइड पड़ता है। और इसी वजह से मेरे भाई वो यहाँ दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं और क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। बट मेक श्योर है कि मेरे भाई हो सकता है शायद मंडे से सर की क्लासेस हो जाएं। अभी मेरी भी प्रॉपर बात नहीं हो पाई है, ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, रीजनिंग की भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे आपका। आ जाइए चलिए, छोटी छोटी बारीक सवाल है यहाँ, देख लीजिए। कहा गया 5/3 3/5 से कितना परसेंट अधिक है, इतना इज हाउ मच परसेंट मोर देन इतना। मैंने हमेशा मेरे भाई यहाँ पर ये कहा है कि कभी भी किसी की भी तुलना करनी हो कि कौन किसका कितना परसेंट है, कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, इसके लिए सबसे पहले रेशियो लीजिए। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें 5/3 का मेरे भाई जो हमारा कंपैरिजन है वो हमारा किसके साथ में है, 3/5 के साथ में है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो मेरे भाई 9 आएगा। और कहा गया यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितना ज़्यादा है, 25 हमारा इससे कितना ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो 16 ज़्यादा है, किसी से ज़्यादा है तो 9 से ज़्यादा है। तो 16/9 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 1600 को भाग करना है 9 से, तो 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा, उसके बाद में 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9×6 = 54 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी 9×7 = 63 हो जाएगा मेरे भाई, 63 हो जाएगा, फिर 70, 9×7 = 63, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या है, अगर हम देखो अभी जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, कौन किससे कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इनका मेरे भाई रेशियो लेकर के तब सवाल हमें बनाना है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में पूछा गया और यहाँ पर कहा गया कि मान लीजिए कि x का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर इतना है और y का जो मान है वो x का उल्टा है, तो y कितना परसेंट ज़्यादा है x से। सिंपल सी बात है यहाँ पर। ठीक है, y इज डैश परसेंट मोर देन इतना, मतलब यहाँ पर y नाम की जो संख्या है वो हमारी x से कितनी ज़्यादा है। तो y की जो वैल्यू है उसको निकालना है तो इसका उल्टा कर दो, 6/7 का उल्टा मेरे भाई यहाँ पर इतना कर दो, और ये हमारा x का मान है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये वाली संख्या इससे कितना ज़्यादा है, 7 को 7 से करोगे तो 49 हो जाएगा, 6 को 6 से करोगे तो 36 हो जाएगा। कितना ज़्यादा है आप मुझे बताओ यहाँ पर। तो आप बोलोगे मेरे भाई यहाँ पर अगर ज़्यादा की बात अगर आप करोगे तो सर सीधा सीधा देखिए कितना आपको ज़्यादा दिख रहा है, 13 ज़्यादा दिख रहा है, इसके ऊपर में दिख रहा है 36 के ऊपर में दिख रहा है। इनटू कितना करेंगे सर, तो हम यहाँ पर 100 करेंगे। ठीक है, बहुत तरीके से अगर आप इसको काटते हैं तो सर 4 से आपका ये कटेगा 9 बार में, 4 से आपका ये कटेगा सर 25 बार में, या इतना ना करके बच्चों सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो ना। आप यहाँ पर ये देख लो 1300 को 36 से अगर आप भाग करते हो, आप सर यहाँ पर 1300 को 36 से भाग करो तो क्या होगा, तो 36 का जो 3 गुना होता है सर वहाँ पर वो 108 होता है, तो आपका बच जाएगा सर 22, 22 का मतलब 220। फिर 36 का अगर हम देखें यहाँ पर, तो 36 का 6 गुना 216 होता है, तो लगभग 36.66 जो आएगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। कभी भी हमें इस तरह के सवालों पर ध्यान देना है। ठीक है, कि अगर ये वाली संख्या इससे मेरे भाई कितना ज़्यादा है या कितना कम है, इसको करने के लिए हम हमेशा इनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आज ये चलिए 36 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। अनीश खरवार कह रहे हैं सर कंसेप्ट नहीं बता रहे आप, कंसेप्ट ही तो बता रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, कि दो लोगों में कंपैरिजन अगर करना है कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कम है, तो उसके लिए पहले उनका रेशियो लो। रेशियो लिए बिना मेरे भाई यहाँ पर बात हो ही नहीं सकती है। ठीक है, कभी भी किसी का भी अगर आप मेरे भाई कंपेयर कर रहे हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो आपको अनुपात लेना पड़ेगा। ठीक, आ जाइए चलिए यहाँ पर ये देखिए, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से गुना किया, तो मेरे भाई एरर क्या है। अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 8/5 इंस्टीड ऑफ 5/8।
ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज क्या होगा। अब ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। उनमें ये कहा भी जाता है यहाँ पर कि जैसे मल्टीप्लाई करना था इससे, कर दिया इससे, तो एरर क्या होगा। अब इसको लेकर के लोग बेसिक से बनाते हैं, लेकिन बेसिक कोई सेंस नहीं बनाता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बेसिक कोई सेंस नहीं बनाता है। ऐसे सवालों को अगर आपको शॉर्ट में स्मार्ट अप्रोच से बनाना है तो आप यहाँ पर देखो, ओरिजिनल क्या था मेरे भाई। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं बोलूँगा असली क्या है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो नकली क्या है। सबसे बढ़िया मेरे भाई, असली नकली का फ़र्क समझ में आएगा आपको। अब बोलोगे सर ये असली नकली क्या लिख रखा है, अभी दिखेगा मेरे भाई। एक आदमी को एक संख्या को इतने के बजाय, मतलब ये जो चीज़ है ये असली थी और इतने के बजाय इतने से गुना कर दिया। तो जो असली चीज़ थी वो क्या थी मेरे भाई, यहाँ पर 5/8 थी, और जो नकली थी वो मेरे भाई क्या थी, 8/5 हो गई। यानी एक आदमी को इससे मल्टीप्लाई करना था क्योंकि असली चीज़ थी, लेकिन उसने इससे कर दिया क्योंकि ये नकली चीज़ थी। ठीक है, तो इससे मेरे भाई एरर आएगा। अब जो एरर आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितने परसेंट का आएगा, यही पता करना है। तो अगर आपको ये पता करना है मेरे भाई यहाँ पर कि कितने परसेंट का जो है वो एरर आएगा, अगर आपको, अच्छा इसमें 36.11 भी दिया गया था क्या ऑप्शन में, एक बार मेरे भाई चेक कर लेता हूँ इसको, रुक जाओ, पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। 1300 को सर एक बार भाग करिए। 1300 को मेरे भाई अगर हम लोग जो है वो भाग करें 36 के साथ में, तो पहली बात तो 36 का मेरे भाई 3 गुना 108 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा 220 हो जाएगा, तो 36 का 6 गुना मेरे भाई जो है वो 216 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 4 बचेगा, ठीक है। 36.11 होगा बच्चों इसका आंसर, 36.66 नहीं होगा, 36.11 होगा। मैंने वो वाला ऑप्शन नहीं देखा था, मुझे लगा 36 से सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है, तो हमने इसको टिक कर दिया। कोई बात नहीं, 35 का मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ते हैं तो कहा गया मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इतना, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया है ये उसकी गलती है, उसको नहीं करना था। इंस्टीड ऑफ मेरे भाई इतना, तो इंस्टीड ऑफ के बाद में जो दिया गया होता है वो ओरिजिनल होता है। तो ये ओरिजिनल है और ये हमारा जो है वो नकली है। तो एरर कितने का होगा। ऐसे सवालों में दोस्तों जब भी एरर निकालना पड़े तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एरर निकालना पड़े तो सबसे बढ़िया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इसको इधर से क्रॉस करो, इसको इधर से करो। 5 को 5 से करोगे तो मेरे भाई 25 आएगा, 8 को 8 से करोगे तो हमारे सामने 64 आएगा। तो ऐसे सवालों में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर लेकर के आना था कितना 25 और लेकर के आ गए कितना 64। तो सर ऐसे में हमारा क्या हुआ है, तो एरर हुआ है। और एरर हुआ है तो सर हमारा देख लेते हैं यहाँ पर, यही तो कहा गया ना, एक आदमी एक संख्या को इतना के बजाय इतना से गुना करता है, एरर कितना होगा। कोई चीज़ तुम्हारी 25 आनी थी लेकिन 25 के जगह पर वो 64 आ गई है। ये असली था ये नकली था, तो कितने परसेंट का एरर हो गया, कितना परसेंट ज़्यादा आ गया मेरे भाई। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो कुल मिलाकर के सर 39 ज़्यादा आ गया। आप माइनस करो, 14 से 5 आपका जाएगा तो 9 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, इतना सर हमारा ज़्यादा आ गया। और कितने के ऊपर में आ गया, तो मेरे भाई 25 के ऊपर में आ गया। तो इतना बटे ओरिजिनल इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। हमेशा जितने का एरर आया अपॉन में ओरिजिनल डेटा, अपॉन में क्या लेते हैं, तो अपॉन में मेरे भाई ओरिजिनल डेटा, इंटू क्या करेंगे, तो 100 करेंगे। 39 का 4 गुना मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कुल मिला करके, ठीक है। 4 9 36, 4 3 12, 3 15, 156% हमारा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो जब भी अगर ये कहा जाए इसके बजाय आपने इससे गुना कर दिया, तो जिसके बजाय करना था, मतलब यहाँ पर ये ओरिजिनल ये डुप्लीकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता कर लो कि सर आना इतना था, आ गलती से इतना गया है, कितना ज़्यादा आ गया है 39, कितने के ऊपर में 25 के ऊपर में, इंटू कर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर 100। ठीक है, आ जाइए, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। और हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि इसका आंसर आप हमें दे देंगे। कहा गया कि एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो बताओ एरर कितने का होगा। मतलब जो बालक है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या है उसका, तो ओरिजिनल डेटा है, और ये क्या है, तो नकली यानी फेक डेटा है, गलत डेटा है, रॉन्ग डेटा है। तो मेरे भाई यहाँ पर इसके जगह पर उससे गुना कर दिया, तो एरर क्या होगा। तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो एक तो हमारा हो गया असली और दूसरा हमारा क्या हो गया सर, नकली हो गया। तो हमें दोनों बारीकियों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो अब पीपल मल्टीप्लाई अ फिगर बाई 3/5 रेदर देन 5/3। तो यहाँ पर मेरे भाई जो असली है, देखो यहाँ पर ये जो असली है वो इतना है
और जो नकली है वो हमारा कितना है, तो वो हमारा मेरे भाई इतना है। 5 को 5 से करेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। आना इतना था, आ इतना गया, कमी कितने की आई, तो कमी मेरे भाई यहाँ पर 16 की आई। कमी कितने की आई, तो 16 की आई। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर कहेंगे। और ये परसेंटेज एरर हमारा कितने का है, तो 16 का है। कितने के ऊपर में है, 25 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम बोलेंगे 16 चौके 64% बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लगभग यहाँ पर मेरे भाई सभी लोगों का जो आंसर है वो यहाँ पर सही आ रहा है। बच्चा कह रहा है बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए, नहीं कर सकते बच्चे, नहीं कर सकते, 1000 दफ़ा कह दिया। बैकग्राउंड डार्क नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, उसके लिए आप बार बार कमेंट मत करिए। ठीक है, चलो आ जाओ। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अब थोड़ा सा टाइप में बदलाव करते हैं और यहाँ देखते हैं। पंकज कुमार भाई बैकग्राउंड डार्क नहीं हो पाएगा, ठीक है, आ जाओ। कहा गया जी, दो संख्याएं हैं x और y, किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः इतना परसेंट और इतना परसेंट कम है, तो जो y है वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर x से कितना परसेंट कम होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़िए। टू नंबर एक्स एंड वाई, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर तीन लोगों का मेरे भाई तुलना करना है। एक्स वाई जेड नाम से तीन लोग हैं, ठीक है। कहा गया टू नंबर एक्स एंड वाई आर 20 एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर जेड। मेरे भाई यहाँ पर ये इससे इतना कम है और यहाँ पर ये इससे इतना कम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर पढ़ लो, दो संख्याएं x और y z से इतना, x जो है मेरे भाई कितना कम है, तो 20% की मेरे भाई यहाँ पर कमी पर है। और ये हमारा कितना कम है, तो 28% की कमी पर है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, इसको हम 100 मानते हैं, तो 100 में से 28 अगर हम कम कर देंगे तो 72 हो जाएगा। 100 में से 20 कम कर देंगे तो हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो कहा गया y जो है वो x से कितना परसेंट। अब यहाँ पर मेरे भाई x हो गया और यहाँ पर ये हमारा y हो गया। हमें क्या करना है, तो संख्या y x से कितना परसेंट कम है, ये जो है मेरे भाई x से कितना परसेंट कम है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 8 से मेरे भाई यहाँ पर 10 बार में चला जाएगा, 8 से यहाँ पर ये 9 बार में चला जाएगा, अगर आपको रेशियो लेके बनाना है तो। और अगर आपको रेशियो लेके नहीं बनाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर ये देखो ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज जो कम है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है, तो सर कितने की कमी है आप बताना, कितने की कमी है, तो 8 की। और शुरू से सिखाते आ रहा हूँ एक ही बात, जिससे कंपेयर करना हो उसको नीचे रखते हैं। x से कंपेयर करना है तो x हमारा नीचे रहेगा, इनटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 100%। अगर हम यहाँ देखें 0 से हमारा 0 खत्म, 8 से हमारा 8 खत्म, आंसर हमारा कितना आएगा, 10%। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया ना ये बात यहाँ पे, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। बनाइए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को बनाइए फटाफट, आप लोग जल्दी से ट्राई करिए क्या है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। जी बोला गया यहाँ पर x की जो हमारी आय है वो y के आय से 60% अधिक है, y की जो आय है वो z के आय से 40% अधिक है। तो x की आय z की आय से कितने परसेंट मेरे भाई यहाँ पर अधिक होगी। कुल मिलाकर के हमारे पास में तीन लोग हैं, एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर x है, दूसरा हमारे सामने y, तीसरा हमारे सामने जेड है, ठीक है। क्या क्या कहा गया, इनकम ऑफ एक्स इज 60% मोर देन वाई। यहाँ पर ये जो एक्स है इससे कितना ज़्यादा है, 60% हमारा ज़्यादा है मेरे भाई। वाई जो है वो यहाँ पर, एन वाई इनकम इज,
ठीक है, तो x की आय y के इनकम से 60% अधिक है, y की आय z की आय से 40%, यानी y जो होगा वो हमारा z से कितना ज़्यादा होगा मेरे भाई, 40% जो होगा वो अधिक होगा। अब कहा गया जो x की हमारी आय है वो z की आय से कितना परसेंट, मतलब यहाँ पर इसकी जो तुलना है वो इसके साथ में करनी है। ठीक है, ऐसे सवालों में बच्चे है ना हमेशा इस बात को ये देखा करो कि पहली बार तीर किसने चलाई है। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि इसको 100 मानना है, इसको 100 मानना है, कि इसको 100 मानना है। ऐसे सवालों में मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात बताऊंगा। ठीक है, पहले हमला इसने इसके ऊपर में किया है, फिर उसके बाद इसने इसके ऊपर में किया है, तो मेरे भाई जो पहला हमला करता है 100 भी हम उसी को मानते हैं। ठीक है, 100 भी हम क्या करते हैं, उसी को मानते हैं। चलो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर तो जैसे जेड ने पहले इस पे किया तो हम इसको 100 मानते हैं। अब आप मुझे बताओ 100 से 40 ज़्यादा है तो ये 140 हो जाएगा, इससे 60% ज़्यादा है। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो इसका 60% बच्चों कितना होता है, तो आप बोलेंगे गुरुदेव इसका 60% जो होगा वो यहाँ पर ये होगा कि ये हमारा 84 होगा। और 84 होगा तो यहाँ पर इसमें 84 आप जोड़ दीजिए, इसमें 84 जोड़ देंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा मेरे भाई 224 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे 40% ज़्यादा ये है, इससे 60% ज़्यादा ये है। अब मेरे भाई हमारा क्या कंपैरिजन है, अब बच्चों ये कंपैरिजन है यहाँ पर x की आय z की आय से कितना अधिक है। ये जो हमारा x है ये हमारा z से कितना अधिक है। आप मुझे बताओ कितना अधिक आपको दिख रहा है, तो 124। किससे कंपैरिजन करना है, z से कंपैरिजन करना है। इनटू कितना करेंगे, तो इनटू हमारा 100 करेंगे। इनटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। सीधा सीधा आंसर 124 आएगा, और 124 का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आ जाइए। ऐसे ही मेरे भाई होता है, परसेंटेज में एक वो वाला भाग रहता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कंपेयर करना होता है हमें। अगर हम आगे देखें तो आगे क्या कहेंगे, पढ़िए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। यदि Q जो है P के 20% के बराबर है और R Q के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प R के 30% के बराबर होगा। यानी कुल मिलाकर के तीन लोगों की चर्चा है, एक हमारे सामने P है, दूसरा हमारे आगे Q है, तीसरा हमारे आगे R है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 20% ऑफ P। Q जो होगा मेरे भाई यहाँ पर P का जितना भी मान लेंगे आप उसको 20% के बराबर होगा। ठीक है, R इज इक्वल टू 30% ऑफ Q। R जो होगा मेरे भाई यहाँ पर Q का कितना परसेंट होगा, तो मेरे भाई 30% के बराबर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई बस इतना बात कहा गया, आप इस पूरे के पूरे लाइन को पढ़ो। तो यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा पढ़ना, Q हमारा इसके 20% के बराबर है, और R जो है मेरे भाई यहाँ पर 30% के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर इसको 100 मानो। 100 में मेरे भाई यहाँ पर इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा मेरे भाई। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि 100 से ये 20% ज़्यादा है या 100 से 20% ये हमारा कम है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। सीधा कहा गया मेरे भाई ये 100 का 20% है और ये 20 है। अब कहा गया 20 का ये 30% है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे भाई 20 का 30% कितना होता है, तो 20 का मेरे भाई 30% जो होता है वो हमारा कुल मिला करके 6 के बराबर में, यानी ये हमारा किसके बराबर में, 6 के बराबर में। अब अगर हम आगे बात करें तो क्या कहा गया, तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू 30% ऑफ आर। मेरे भाई यहाँ पर आर का 30% किसके बराबर में होगा, आर का 30% हमारा किसके बराबर में होगा, आप देखो। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ये जो है आर का 30%, यानी मेरे भाई इसका 30% हमारा किसके बराबर में होगा, तो आर का जो 30% है वो हमारा मेरे भाई 1.8 के बराबर में होगा। अब सारे ऑप्शंस का मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये 100 है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई ये वाला ऑप्शन देखो, 100 का 1.8%, तो मेरे भाई 100 का 1.8% यानी हमारा किसके बराबर में है, तो ये भी हमारा 1.8 के बराबर में है। तो एक हमारा मेरे भाई ये मान और एक हमारा ये मान, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल, मेरे भाई देखिए अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये बोला, रीजनिंग की क्लास के बारे में बता दिया भाई मेरे, मंडे तक मेरे भाई हो सकता है क्लास स्टार्ट हो जाए आपकी। ठीक है, मैंने कहा ये कि सर अपनी मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल में है
और काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब है। तो विनीत जाट भाई, मैंने बता दिया, आप थोड़ा लेट आए हैं क्लास में, आपको पता नहीं है, ठीक है, तो मंडे तक वेट कर लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाइए। सवाल में कहा गया जी 18,910 रुपये की राशि अर्जुन, राइमा और सोहन के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि अर्जुन को राइमा से इतना परसेंट कम मिलता है, जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से इतना परसेंट अधिक मिलता है। हिस्सा क्या होगा? जब भी बात यहाँ पर आती है लोगों के बीच में कोई भी चीज़ को बांटने की, ठीक है, समझ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो ये जब भी बात आती है लोगों के बीच में मेरे भाई चीज़ों को बांटने की, तो वहाँ पर वैसी स्थिति में जो है हम यहाँ बढ़िया तरीके से रेशियो मेथड का उपयोग करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अ सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड बिटवीन अर्जुन, राइमा एंड सोहम। ये अर्जुन है मेरे भाई यहाँ पर, ये राइमा है, और यहाँ पर ये सोहम है। तो अगर हम देखें तो यहाँ डिवाइड किया जा रहा है इस तरीके से कि अर्जुन रिसीव 20% लेस देन राइमा। ये भाई को 20% राइमा से भी क्या मिलता है, तो मेरे भाई यहाँ पर कम मिलता है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ कहा गया सोहन रिसीव 25% मोर देन राइमा शेयर, यानी यहाँ से इसको मेरे भाई कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 25% ज़्यादा मिल रहा है। अब आप एक बात बताओ, झगड़े का जड़ कौन है, तो ये है, इसने इसके ऊपर पत्थर फेंका, इसी ने इसके ऊपर पत्थर फेंका, तो जब 100 मानने की बारी आएगी तो किसको मानेंगे, इसी को मानेंगे। आप देखो 100 में से 20 कम यानी हो जाएगा 80, 100 में 25 ज़्यादा हो जाएगा 125। तो सीधा सीधा बात कहा गया, इतने रुपए को डिवाइड किया गया है मेरे भाई 3 लोगों में इस तरीके से कि अर्जुन को जो है वो 20% कम मिलता है और सोहन को 25% ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ सोहन का जो शेयर होगा वो हमारा कितना होगा, जो सोहन का शेयर होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले मैं हमेशा इस बात के लिए कहता हूँ कि देखो सवाल में दिया क्या है और फिर ये देखना कि सवाल में पूछा क्या है। तो सवाल में दिया गया सम ऑफ रुपीज इतना। अब ये जो पैसा है ये किसके में डिवाइडेड है, तीनों में डिवाइडेड है। तो अगर ये तीनों में डिवाइडेड है बच्चों यहाँ पर, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 18,910 जो है मेरे भाई किसका मान होगा, तो तीनों का मान होगा। तीनों का मान होगा मतलब सबको जोड़ देते हैं। तो अगर हम सबको जोड़े 180 और 120 305, तो लगभग हमारा मेरे भाई ये इसका मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो किसका मान पूछा गया है, तो मेरे भाई यहाँ सोहम का मान यानी 125 का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम 5 से काटते हैं तो मेरे भाई 61 बार में काटेंगे, और 5 से काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ 25 बार में काटेंगे। 61 से भी अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 60 तिरके 180, कुल मिलाकर के 61 से अगर हम काटते हैं तो 3 बार में 183 हो जाएगा, और फिर एक बार में मेरे भाई हो जाएगा। ओवरऑल आंसर जो होगा वो मेरे भाई होगा 25 से कम 25 का 5, 25 से 75 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 77 हो जाएगा। 7750 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक भाई हमारा कहता है टाइप वाइज नहीं पढ़ाओगे क्या, अरे सब कुछ टाइप वाइज होगा, ठीक है, सब कुछ टाइप वाइज होगा। राधा मोहन राजपूत, तुमको टाइप वाइज नहीं दिख रहा है, पीपीटी में लिखे नहीं है, लेकिन सारा का सारा टाइप वाइज ही तो है मेरे भाई। अभी रेशियो चलेगा, रेशियो के बाद अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, अभी टाइप नंबर 1 ही करा रहा हूँ। टाइप नंबर 1 में मेरे भाई सारे के सारे एक तरीके से बेसिक वाले क्वेश्चन हो गए मेरे भाई। फिर टाइप नंबर 2 में तुमको ए बी वाला रूल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ गया, मैं 1000 दफ़ा पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ भाई, थोड़ा सब्र रखो। टाइप नंबर 3 अलग कराएंगे, फिर इलेक्शन अलग कराएंगे, फिर वेन डायग्राम अलग कराएंगे, इनकम टैक्स अलग कराएंगे, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर अलग कराएंगे। बड़ा बेचैन हो जाते हो भाई तुम लोग। ठीक है भाई, मानता हूँ गणित पढ़ने का इतना ज़्यादा अभी एक्साइटेशन है, लेकिन अभी सब्र तो रखो, अपने टीचर के ऊपर में विश्वास रखो, अपने भाई के ऊपर में विश्वास रखो। मैं पहले दिन से एक बात बोलता हूँ भाई कि तुम जितना अपने सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, तुमसे कई गुना ज़्यादा मैं हूँ मेरे भाई। सीधी सी बात है, आप भी कहीं पर सेलेक्ट होंगे तो जा करके यहीं बोलेंगे ना आदित्य सर से पढ़ेंगे, तो उससे हमारा भी नाम बढ़ेगा, आपका भी नाम बढ़ेगा। तो खुद ही सोचिए इस बात को लेकर के, आप अपने सिलेक्शन के लिए मेरे भाई मेहनत कर रहे हैं, और हम यहाँ पर हज़ारों संख्या के संख्या में जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, हम उनके सिलेक्शन के लिए अग्रसर मेहनत कर रहे हैं। तो फ़र्क तो होगा ना सर, आप जो कहेंगे ना उसके पहले आपके लिए हाजिर होगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए सर, ठीक है। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ, क्लास में टाइम पर मत आओ, लेकिन आकर के बीच बीच में चिल्लाओ। जो टाइम पर आए हैं ज़रा उनसे पूछो क्या बोले हैं कि कल पीडीएफ मिल जाएगा। टाइम पर आओ भाई, टाइम पर आओ, रोज़ टाइम पर आओ, ठीक है, टाइम पर आओ, ज़रूरी है टाइम पर आना, ठीक है, टाइम पर आओ, सारी चीज़ें ओके मिलेंगी, परफेक्ट मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं सवाल में क्या है।
यदि ए का 60% का 35%, बी के 75% के 25% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात कितना होगा। एकदम ये सस्ता सवाल है। सस्ता जानते हो किसे कहते हैं? ये देखो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया जी ए का 60%, तो ये हमारा हो गया जी ए का मेरे भाई 60% यहाँ पर। वो उसके बाद में मेरे भाई उसका 35%, तो यहाँ पर ये हो गया इसका 35%। ठीक है, और ये बराबर है और किसके बराबर है? तो मेरे भाई बी के 75%। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है? उसके 25% के। तो बी के 75% के मेरे भाई किसके? 25% के। अगर हम यहाँ देखें तो हम सीधा सीधा बोलेंगे सर ये इसे ख़त्म करेगा और ये वाला इसे ख़त्म करेगा। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो और हो सकता है सर 15 से हमारा 4 बार में, और हो सकता है सर 15 से हमारा 5 बार में, 5 से हमारा सर कितनी बार में? 7 बार में। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ए को यहीं रहने दो और बी को नीचे लेकर के चले आओ, और वहाँ पर मेरे भाई 25 हो जाएगा और नीचे हमारा 28 हो जाएगा। धरती पर इससे ज़्यादा आसान सवाल हो सकता है? बोलो, हो ही नहीं सकता ना फिर। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल मेरे यहाँ पर क्या है? तुम लोग को इसे काहे लगता है कि रिकॉर्डेड क्लास है? नितिन भाई हमारे बोल रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है क्या सर? मतलब यूट्यूब वाली फीलिंग चाहिए? बोलो। मिश्रा जी नाम एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पर, वही करते रहें? बोलो, मज़ा नहीं आता है क्या एप्लीकेशन की क्लास पे? भाई मेरा एप्लीकेशन पे पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। तुम आप जैसे हम मुझे आप यूट्यूब पर देखेंगे मेरे भाई, और आप एप्लीकेशन पे देखेंगे, बहुत डिफरेंट पाएंगे। हम यहाँ बहुत ही डेडिकेशन के साथ में बहुत शानदार तरीके से मेरे भाई अपने अपने सवालों पर फोकस कर रहे होते हैं। बाकी चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं कि एक पढ़ने जाऊं तब तक दूसरा वाला उसको ऊपर उठा के लेके जाता है। और मुझे लगता है कि आपका भी उद्देश्य यहाँ पर आने का एक ही है कि भैया हमको कंटेंट मिले, हमको यहाँ पर जो है बढ़िया कंसेप्ट मिले। और हमारा भी उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आपको कंटेंट देना है, कंसेप्ट देना है। ठीक है, तो बस उसी चीज़ के लिए दोनों यहाँ मौजूद हैं, तो मौजूद है तो बस बढ़िया। अब आप चाहते हैं खोल दीजिए सर थोड़ा सा, इन लोगों का जो चैट है ना वो पब्लिक कर दीजिए। थोड़ा ये लोग आनंद लेते रहेंगे जीवन का, थोड़ा इन्हें अच्छा लगता रहेगा। लो भाई यहाँ पर तुम लोग के लिए चैट खोल दिया, मजे करो आपस में तुम। चलो मेरे भाई 43 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग के 30% के बराबर है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अनुपात होगा वो यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज, देखो डिफरेंस बिटवीन ये दो संख्याओं के बीच का अंतर। दो संख्या है मतलब एक यहाँ पर बड़ी संख्या है और एक यहाँ पर छोटी संख्या है। तो बड़ी वाली को मेरे भाई बोलेंगे L और छोटी वाले को बोलेंगे S। तो कहा गया दो संख्याओं के बीच का अंतर है, ये दो संख्याओं का जो बीच का अंतर है उन संख्याओं के, इन संख्याओं के योग के, इन संख्याओं के योग के 30% के बराबर है। इनके योग के 30% के मेरे भाई क्या है? तो बराबर है। तो हमसे कहा गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो आप मेरे भाई एक काम करो, इस L प्लस एस को देखो यहाँ पर, आप यहाँ रखो मेरे भाई। सीधा सीधा सा बात है यहाँ पे, ये 10 को ऊपर में लेके चले जाओ, 3 को नीचे में लेके चले आओ। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई L प्लस एस हो जाएगा और यहाँ पर जो नीचे में है वो L माइनस एस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम आपको एक नियम पढ़ाते हैं जो हो सकता है मेरे भाई आपने यहाँ पर कभी नहीं पढ़ा हो। आप उस नियम के बारे में समझिए। नियम यहाँ पर क्या है? अगर कभी भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू दे दे, और मान लीजिए यहाँ पर ऐसा हो जाए कि मेरे भाई 7/5 इनका वैल्यू हो जाए, तो यहाँ से a और b का मान कैसे निकालेंगे? असल में यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चैट बंद कर दीजिए सर, सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं आपस में। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम बात करें एक बच्चा कहता है आज की डेट बताओ। अरे नालायक, तुम सुधरेगा नहीं। 10 अप्रैल का दिन है, 5:09 हो रहा है। ले मोबाइल में देखें यहाँ पे, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आज का डेट बताओ, सबूत देना पड़ता है तुम लोगों के आगे। अब आ जाओ, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा रेशियो है। अगर आप देखते हैं यहाँ से सर a और b का मान निकालना, तो मैं आपको बता रहा हूँ a का मान निकालने के लिए जोड़ करके आधा करो, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और b का मान निकालने के लिए घटा के आधा करो, तो घटाओगे तो 2 और 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड तरीका है, और इसे मेरे भाई यहाँ पर हम जो कहते हैं वो कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो का मेरे भाई मेथड कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है? अगर हम ऐसे ही देखें तो L अपॉन मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर लार्ज अपॉन स्मॉल,
बड़ी वाली संख्या निकालनी है, जोड़ करके आधा करेंगे। तो यहाँ पर 10 और 3, आधा करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम खाली जोड़ दो, आधा मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ भी आधा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी वाली का मान निकालना है, दोनों को मेरे भाई जोड़ दो। ऊपर में जोड़ का साइन है तो जोड़ दो, नीचे में घटाव का साइन है तो घटा दो, और रेशियो ले लोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये इसके बराबर में आ जाएगा। ठीक है, समझ में? वैसे ही ऊपर में प्लस का साइन है तो मेरे भाई यहाँ दोनों को जोड़ दो, और नीचे में माइनस का साइन है तो दोनों को घटा दो। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इनका जो अंतर है, इनके योग के 30% के बराबर है। तो यहाँ से हम उठा के ले गए इधर में ऊपर में 10, और यहाँ से लेकर के आए इतना, ये हमारा हो गया। इससे हम अपना मान निकाल लिया। ठीक है, आइए मेरे भाई यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया जी, अगर x का 25% मेरे भाई x जमा 60 के 30% से 40 पर कम है, तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितना अधिक होगा? आप सवालों का लेवल देखिए मेरे भाई, किस लेवल का ये क्वेश्चन है। हमने कहा ना कि धीरे धीरे सब्र सब्र करिए मेरे भाई, यहाँ पर धीरे धीरे आराम से जो है वो हम लेवल बढ़ाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन का मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या कहा गया। तो सीधा सीधा मेरे भाई कहा गया x का जो हमारा कितना होगा? 25%। तो x का 25% कितना होता है? x इंटू 25 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100 होता है। ठीक है, और ये कहा गया x प्लस 60 के, देखो यहाँ पर ये जो हमारा x प्लस 60 है मेरे भाई यहाँ पर, x प्लस 60 के 30%, x प्लस 60 के मेरे भाई यहाँ पर 30%, और x प्लस 60 के 30% से कितना कम है? तो 40 कम है मेरे भाई। ठीक है, तो यदि ये वाली संख्या मेरे भाई इस संख्या के 30% से 40 कम है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। यदि इस संख्या का जो मान है वो इस संख्या के 30% से 40 कम के बराबर है, 25% ऑफ x इज 40 लेस देन x प्लस इतना, मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो सीधा सीधा एक बात कहेंगे, और वो यहाँ पर ये होगा x अपॉन में जो 4 है ये बराबर होगा किसके? इसको अगर हम 3/10 से गुना करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 3/10x कहेंगे। और अगर हम इसको मेरे भाई गुना करें, 180 को 10 से भाग करेंगे तो हमारा 18 आएगा। माइनस कितना होगा? तो मेरे भाई 40 के। अगर हम आगे देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आगे अगर हम और समझते हैं तो देखो 18 माइनस 40, 18 माइनस 40 माइनस का 22 होता है, वो 22 आप यहाँ पर लेकर के चले आओ, और यहाँ पर इसको लेकर के उधर चले जाओ। तो बोलोगे सर 3x/10 में से आप यहाँ पर माइनस करो x/4 को। सर थोड़ा सा यहाँ पर और हल करने की ज़रूरत है, फिर हो जाएगा। 4 इंटू 3 12, और यहाँ पर 10। तो मेरे भाई 12 माइनस 10 ये हमारा हो जाएगा 2 बटे कितना, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो। और मेरे भाई यहाँ पर 10 का 4 का एलसीएम जो होगा वो आप 20 ले सकते हैं। 10 का 2 गुना तो 3 का 2 गुना मेरे भाई 6, और यहाँ पर 4 का ये 5 गुना है तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो मेरे भाई ये 22 बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन में 20। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 440 आएगा, और ये x का मान होगा। थोड़ा ये लंबा चला गया, क्यों? क्योंकि मैंने एक एक स्टेप को समझाने की कोशिश की। मैंने कहा मेरे भाई कि 25% ऑफ x इज़ 40 लेस देन 30% ऑफ इतना। तो हमने कोशिश की यहाँ पर कि हम आपको एक एक बातों का मेरे भाई यहाँ पर जो है दे पाएँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के कंक्लूजन पे भी जंप कर सकता था, लेकिन वो आपको फिर समझ में नहीं आता। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? आप मुझे मेरे भाई बताओ यहाँ पे। ठीक है ना? अब आगे सवाल में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? अब आगे सवाल का मेरे भाई यहाँ पर भाग पड़िए। अब कहा गया है x माइनस 40 यानी 440 है, और 440 माइनस 40 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, इसका 35%, तो मेरे भाई इसका 35% आप यहाँ पर देखो। ठीक है, इसका 35% मेरे भाई 120 से कितना अधिक होगा? यानी यहाँ पर इस संख्या का जो कंपैरिजन करना है वो 120 के साथ में करना है। इस संख्या की जो तुलना करनी है वो 120 के साथ में करनी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक ही बात कहेंगे, सर देखो 4 से इसको काटो आप 30 बार में, अब देखोगे 5 से काटोगे 7 बार में, 5 से काटोगे 6 बार में, 7 हमारा 6 से कितना ज़्यादा है? तो 7 हमारा 6 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे मेरे भाई? यहाँ पर 6 से। तो 1/6 इंटू 100, और 1/6 मेरे भाई मुझे लगता है सबको पता है, ऑप्शन नंबर जो सी होता है करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है।
ठीक है, तो बढ़िया एक उम्दा लेवल का क्वेश्चन था कि यदि ये संख्या मेरे भाई इसके बराबर में है तो यहाँ से हमने x का मान निकाला, और x का मान निकाला तो फिर उस तरीके से हमने कंपेयर करके अपना आंसर निकाल दिया। इस टाइप का अंतिम सवाल है, फिर उसके बाद में हमारा एक स्पेशल टाइप शुरू होगा जिसका नाम होगा ए बी रूल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है? चलिए आ जाइए। ठीक है, जहाँ पर भी जिस भी सवाल में मेरे भाई आपको डाउट लगे ना, तो एक बार आराम से आप उसको पॉज करके एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब मैं पढ़ाऊँ तो कोशिश करना कि सारा फोकस बोर्ड पर रहे, सारी चीज़ें मेरे भाई बोर्ड पर फोकस हो ताकि आप उसको समझ पाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको दोबारा से एक बार देख लिया करो। 45 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया जी, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 होता है, मूल भिन्न क्या होगा? अब देखो यार, कोई भिन्न जो होता है वो x/y के फॉर्मेट में होता है, ये होता है। अब हो क्या रहा है, इसका जो ऊपर वाला मेरे भाई अंश है और इसका जो नीचे वाला हर है, तो क्या कहा जा रहा है, अंश में 140% की वृद्धि की जाए, यानी अगर उसका अंश मेरे भाई अपने आप में 100 है और इसमें 140 बढ़ा देंगे तो ये तो हो जाएगा मेरे भाई 240। ठीक है, और उसके हर में 20 की कमी की जाए, अगर इसका हर अपने आप में मेरे भाई 100 है और अगर इसमें 20 की कमी कर देंगे तो ये तो इतना हो जाएगा। तो अगर उसके अंश में बढ़ाया जाए और हर में कमी किया जाए तो जो मेरे भाई परिणाम निकल करके आएगा वो हमारा हो जाएगा कितने के, 12/7 के। वो जो परिणाम होगा मेरे भाई यहाँ पर वो किसके होगा, 12/7 के। परिणाम हमारा किसके बराबर में होगा, 12/7 के। अगर हम देखें तो इसको मेरे भाई यहाँ पर इससे उड़ा दो। ठीक है, 80 को मेरे भाई यहाँ पर किससे उड़ा दो, 3 से उड़ा दो। 3 को मेरे भाई यहाँ पर उड़ा दो किससे, 4 से। अल्टीमेट यहाँ पर x/y बच गया मेरे भाई, और वहाँ पर जो बच गया है वो हमारा 4/7 बच गया है। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए। तो अगर किसी के अंश को बढ़ा दो तो ऐसा, हर को बढ़ा दो तो ऐसा, और ये इसके बराबर में। ठीक, तो मेरे भाई आज की क्लास में हमारी तरफ से इतना ही रहेगा, और बाकी जो करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों से कहा भी है कि क्लास आपकी 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में रहेगी। कभी 45 मिनट भी हो सकता है, कभी 50, कभी 55, जैसे भी रहा, जिस तरीके से भी रहा। तो एक नया अब मेरे भाई टाइप होगा, और ये नया टाइप हम शुरू करेंगे कल। तो जो हमने मेरे भाई पढ़ा दिया है, कहीं पर हमारे किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो आप मेरे भाई पढ़ लेना, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया बात है यहाँ पे? अंकित कुमार कहते हैं, गुरुजी अब आप पहले जैसे नहीं रहे, वो भी क्या दिन थे जब आप बच्चों के मोबाइल का रिचार्ज तक करा देते थे, और आज आप मेरे से गलती से यूपी पुलिस की जगह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स लिया गया है तो हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल अंकित भाई, जब मैं अब मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ भाई, तुम्हारा कमेंट मुझे नहीं दिखा है। अभी क्लास के बाद में सबसे पहले तुम्हें 2 मिनट के अंदर में फ़ोन जाएगा और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा लिख के तुम लोग इमोशनल मारता है ना भाई, अभी इसको फ़ोन करो, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं बदला हूँ भाई, नहीं बदला हूँ मैं, ऐसे मत बोलो कि मैं बदल गया हूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ। तो आज के लिए ठीक है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है सर, ऐसे कब तक सिलेबस कंप्लीट होगा? 2 दिन तो क्लास को हुए नहीं, तुम रोना गाना पहले शुरू कर दो कि सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तुमको पढ़ाना है, पढ़ाना हमको है, तो हमारे ऊपर में छोड़ो ना भाई, तुम पढ़ाई करो अपना खाली। ठीक है, यू आर बेस्ट। चलो भाई, धन्यवाद। ठीक है सर, आज तक ऐसा मैथ नहीं पढ़ा था, चलो बहुत बढ़िया बात है। होता है भाई, देखो यार, कई बार होता है आप जहाँ पढ़ रहे होते हैं इस गहराइयों में नहीं जा पाते हैं, इतनी चीज़ें नहीं जा पाती हैं, वक्त लगता है, बट ठीक है, हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास बढ़िया लगी होगी, मज़ा आया होगा, और निश्चिंत होकर के पढ़ते चलिए, सब्र रखिए। ठीक है, सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, चलिए सर, मुझे आप पे अपने से ज़्यादा विश्वास है, चलो बढ़िया बात है भाई। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मिलेंगे कल, और कल पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। ठीक है, चलो भाई, बहुत